हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 8 में गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसके कार्यपत्रक के अलावा अपन इसमें पहले हल करेंगे प्रारंभिक मूल्यांकन अर्थात बेसलाइन असेसमेंट है। इसको अपन हल करने से पहले अपन ध्यान समझेंगे। एक बार थोड़ी वॉल्यूम की प्रॉब्लम है तो आवाज़ कम आ रही है, तो आप ईयरफोन यूज़ में कर लें ताकि आपको स्पष्ट सुनाई दे सके। थोड़े माइक में प्रॉब्लम होने के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब इसमें अपन हल करते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन के अंतर्गत ये अपने को स्वविवेक से करना है। इसके अंतर्गत नकल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर 20% दिए गए हैं, ये 20% इससे पहले वाले कार्यपत्रकों के अनुसार ही दिए गए हैं, तो उनको ध्यान से हल करने के बाद में ही इसको हल करें ताकि अपन समझ पाएँ आराम से और सोल्व कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो अपने को संख्याओं को लिखने में दो तरीके हैं, तो अंकों में लिखेंगे, एक शब्दों में लिखेंगे। तो शब्दों में तो दी हुई है अपने को, तो अपने को अंकों में लिखवाई गई है। इसमें 30,302 30,302। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 30,302। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 30,302 लिखना है आपको। यहाँ पे ये लीजिए 30,302। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो होगा, नीचे लिखा है 7,12,012। तो कैसे लिखेंगे? 3 अंकों के बाद में कोमा लगा के तो 1000 बोलेंगे इसको, और लाख, फिर 7,12,012। आप इनको अलग अलग रूप से स्थानीय मान के रूप में लिख करके जोड़ करके भी लिख सकते हैं। जैसे पहले आप 7 लाख लिख लीजिए ऊपर, उसके नीचे फिर 12,000 लिख लीजिए, फिर लास्ट में 12 लिख लीजिए। इस प्रकार से आप इसको जोड़ के लिख पाएंगे। फिर सेकंड नंबर पे है 8,05,000। तो पहले तो आप 8 लाख लिख लीजिए, नीचे 5 लिख करके उन दोनों को जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से बन जाएगा 8,05,000। फिर आगे है 25,025। तो है 25,025। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यानी संख्या का संयुक्त रूप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो विस्तारित रूप में लिखना है। तो अपन बाएं से दाएं की ओर यानी दाहिनी साइड से पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब इसमें देखिए आप, इकाई कितनी है, दहाई कितनी है, सैकड़ा कितने हैं, हज़ार कितने हैं और 10,000 कितने हैं। तो अपन पहला जो ये वाला अंक है, ये तो है इकाई का, तो अपन कहेंगे कि इकाई 3 है। तो इकाई वाली जगह पे लिख देंगे इकाई कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, इकाई 3 है। फिर उसके बाद में दहाई दे रखी है, दहाई कितनी है भाई, तो दहाई है दूसरे नंबर पे 4 हैं, तो 4 दहाई हो गई। सैकड़ा कितनी है, सैकड़ा हो गई 6 हैं। इसमें तीसरा जो अंक है वह सैकड़े का है, तो सैकड़ा 6 है। उसके बाद में हज़ार कितने हैं, तो हज़ार चौथे नंबर पे है और 4 है, इसका मतलब 4,000 हैं। 1,000 के 4 नोट है, जैसे समझ लीजिए। फिर 10,000 कितने हैं, 10,000 3 हैं। तो इस प्रकार ये हो गई। वॉल्यूम थोड़ी कम आ रही होगी आवाज़, तो आप ईयरफोन लगा के सुन लीजिए। थोड़ी सी माइक प्रॉब्लम होने के कारण कम आवाज़ आ रही है। नीचे वाला जो क्वेश्चन है होगा, इसमें भी है 10,101। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसमें भी आप इस नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं इसमें देखना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 सब नंबर से लिखे हुए हैं। तो अपन इनको एक एक को नंबर से लिख देंगे। जैसे इकाई का अंक पहला 1 है, दहाई के अंक में 0 है, सैकड़े के अंक में 1 है, फिर हज़ार के अंक में 0 है और 10,000 के अंक में 1 है। तो इस प्रकार से लिख दिया। नीचे वाले दोनों क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से हल हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में या घटते क्रम में लिखिए। यानी अवरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में किस प्रकार, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, तो आप बड़ी संख्या लिखेंगे छांट करके, फिर दूसरे नंबर पर उससे थोड़ी छोटी, तीसरे नंबर पर उससे थोड़ी छोटी, चौथे नंबर पर उससे थोड़ी छोटी और अंत में सबसे छोटी आएगी। तो इस प्रकार से आप बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे, यही अवरोही क्रम कहलाता है। मैंने इस पर आपसे लिखी है, तो आप ध्यान से पूर्वक देखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है। विस्तार रूप 30,000, फिर 9 दहाई, 3 तो 10,000 के नोट हैं। यहाँ पे देखना 3 10,000, फिर है 9 दहाई, 4 इकाई और 2 सैकड़ा। तो इसमें आप समझने की बात यह है
कि इकाई कितनी है, तो इकाई के अंक पर लिख दीजिए उनको, यानी सरल में, यानी पहले इकाई आता है, इकाई के अंक पे लिख दिया 4 इकाई हैं। फिर दहाई कितनी है, दहाई 9 है, तो दूसरे नंबर पे दहाई लिख दिया। सैकड़ा कितने हैं, सैकड़ा 2 है, तो ये सैकड़ा लिख दिया, तो ये होगा, पहले लिख दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके बाद में हज़ार कितनी है, हज़ार में कुछ नहीं दिया, 0 है। और 10,000 के कितनी हैं, 10,000 के हैं 3, तो 3 10,000 में कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 30, इस प्रकार से। तो ये हो गए 30,294। अब इसमें से और उसमें से ये संख्या घटानी है, कौन सी, 3,646 घटानी है। तो 3,646 घटाओगे तो पीछे बच जाएंगे 26,648। इस प्रकार यह संख्या बच गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम वही होता है छोटे से बड़ा क्रम, यानी सबसे पहले छोटी भिन्न आएगी, उसके बाद में उससे थोड़ी बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से। अब किस प्रकार से लिखेंगे इनको, जब किसी भी भिन्न का हर समान होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न तो बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। अब इस पहले वाले उदाहरण में देख रहे हैं सभी में हर है, नीचे वाला जो अक्षर है हर, अंश बटे हर के रूप में देखें तो हर है, इसमें 17 17 17 सभी में समान है। तो छोटे अंश, सबसे छोटा अंश किसका है, 5 है, फिर उसके बाद में 8 है, फिर उसके बाद में 12 है, फिर उसके बाद में 15 है। तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है, तो उससे छोटी को पहले लिखें, 5/17 पहले आएगा, फिर 8/17, फिर 12/17, 12/17 है यहाँ पे, 12/17 और उसके बाद में 15/17। इसी प्रकार से आगे वाला क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन में हर को समान नहीं दिया बल्कि अंश को समान दिया। इनका नियम है कि अगर किसी भी भिन्न में अंश समान होता है तो बड़े हर वाली भिन्न, मतलब पहले वाली का विपरीत नियम है ये, बड़े हर वाली भिन्न तो होगी सबसे छोटी और छोटे हर वाली भिन्न होगी सबसे बड़ी। अब ऊपर देख रही हैं कि सभी का अंश समान है, 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो बड़ा हर किसका है, सबसे बड़ा हर है 14 है यहाँ पे, तो ये सबसे छोटी कहलाएगी भिन्न, तो इसको पहले नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद में बड़ा हर 11 है तो दूसरे नंबर पे आ गई, फिर 8 है तो तीसरे नंबर पे आ गई, और सबसे छोटा हर किसका है, 3 है, तो यह भिन्न सबसे बड़ी हो गई, तो इसको यहाँ पर लिख दिया इस प्रकार से। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई दशमलव भिन्नों की तुलना करके बॉक्स में कौन सी संख्या छोटी है किससे और कौन सी बड़ी है, ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर का चिन्ह, अगर बराबर है तो बराबर लिखेंगे। तो इस प्रकार से पहले वाली जो संख्या है 327.570 है और 327.570 है, तो ये दोनों ही बराबर हैं, इनके बाद में 0 लगा सकते हैं, 570 है भाई, ये भी 570 है, बराबर का चिन्ह हो गया। फिर नीचे वाले में 435 है, इधर 0.435 है या 435 है, तो ये 435 वाली पूर्ण इकाई है, तो ये है कंप्लीट, ये बड़ी हो गई। इसके बाद में इधर है 6254.34 है और इधर 6254.5 है, तो बड़ी जो होगी, तो ध्यान रखना ये तो पूर्ण इकाई तो बराबर है दोनों में ये वाली इकाई तो बराबर है। यहाँ पे ये 3 और 4 अर्थात 34 ही है और इधर 5 के बाद में 0 और काउंट होता है तो ये 50 है, तो ये भिन्न बड़ी हो गई। इसके बाद में यहाँ पे है 7 दशमलव और यहाँ पे है 762 तो बड़ी कौन सी हुई, 762 पहले हुई पूर्ण इकाई वाली। तो इस प्रकार से ये अपना ये क्वेश्चन भी हल हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये उत्तर संख्या रेखा के ऊपर परिमेय संख्याओं के अंतर्गत अपन पढ़ चुके हैं पहली प्रश्नावली में। 513 एवं माइनस के 513 हैं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है ये। माइनस के 513 एवं माइनस के 504 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं हैं जो लिखनी है अपने को। तो यानी 4 से, यानी 513 के बाद में पहले क्या आता है, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505 और 4 तो लिखना ही नहीं है क्योंकि 13 से 4 के बीच में तो अपने को संख्याएं लिखनी है। तो इस प्रकार जो पूर्णांक संख्याएं थी वह अपन ने इसमें लिख दी है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर माइनस के 312 एवं 12 में से बड़ा कौन सा है। तो ये माइनस का यानी ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो धनात्मक पूर्णांक का ये बड़ा है। इसके बाद में है नीचे माइनस के 26 में माइनस के 5 जोड़ा जाए तो कौन सा पूर्णांक प्राप्त होगा। तो माइनस के 26 में अगर माइनस के 5 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस सेम हो जाएगा, तो जोड़ के कितने हो जाएंगे, 26 तो पहले थे और 5 और आ गए 31 हो गए, तो पूरे माइनस के कितने हो गए, 31 हो गए।
इसी प्रकार नीचे है 221 में से माइनस के 221 घटाया जाए तो कौन सा पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसको थोड़ा समझने का फिर है, ये 221 प्लस की धनात्मक संख्या है, इनमें से घटाया जाए, इसका मतलब घटाव का चिन्ह लगा दिया और क्या घटाना है, माइनस के 221 घटाने हैं, माइनस के 221 घटाने हैं। तो माइनस माइनस पहले इसमें क्या होगा, प्लस होगा, और 221 तो आप इसको लिखेंगे माइनस माइनस चिन्ह ओके गुणा हो जाएंगे, तो 221 माइनस और माइनस प्लस हो गए, फिर आगे 221 है। इस प्रकार से कितने हो गए, 200 200 400 और 21 दूनी 42, तो लिखेंगे आप 442। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, संख्या रेखा देखकर गोले में भिन्न लिखनी है अपने को। तो यहाँ पे देखना आप, ये है 3/4, फिर ये 4 5 6 7/4 आएगा यहाँ पे, यानी 3/4 है। उसके बाद में आने वाली संख्या जो होगी वह 4/4 होगी, फिर 5/4, फिर 6/4, फिर आएगी 7/4। तो इस प्रकार से संख्या आएगी। 1 मिनट, सॉरी बीच में डिस्टर्ब हो गई। एक सेकंड, बीच में क्लिक हो गया। हाँ, तो इसके बाद में है, फिर आगे गिनते चलेंगे इनको, तो 11/4 हो जाएगा, फिर 12/4, 13/4, फिर 14/4, और इस डिब्बे में क्या आया, 15/4। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो ये भी संख्या रेखाओं पर लिख पाएंगे। जैसे अपनी सुविधा के लिए पहले यहाँ पे लिख रहे हैं कि 2 अंकों के यानी 2 इकाइयों के बाद में 1 हो रही है, तो ये 1 का निशान है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो इसके बाद में जैसे 1 के बाद में 2 आ गया, 2 के बाद में 3 आ गया, और 3 और 4 के बीच में गोला दिया है, तो 3 और 4 के बीच में गोला दिया तो कितना आएगा यहाँ पे, 3 से ही 1/2 अर्थात 3.5 आएगा। उसके बाद में 5 आ गया, और 5 और 6 के बीच में एक संख्या और दी है, तो 5 से 1/2 लिख दिया इसको। इसके बाद में 7 हो गया, और 7 और 8 के बीच में एक गोला दिया है, तो उसमें के बीच में कितना आएगा, 7 से ही 1/2, इस प्रकार 7.5। तो ये क्वेश्चन भी हल हो गया अपना। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई भिन्नों को शब्दों में लिखना है। तो 8/11 इसको पढ़ते हैं, 8/11 है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। आगे हैं 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। इसके बाद में है 5 सही 3/4, तो 5 सही 3/4। इसके बाद में है 6 सही 5/6 सही 5/6, तो इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8.5 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 8 किलोमीटर में कितने हो गए, 8 किलोमीटर, या फिर 8.5 को आप 1000 से गुणा करेंगे तो 8500 मीटर हो जाएंगे, 8500 मीटर हो जाएंगे पूरे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर, ये 2 सेकंड है, इसमें 3550 ग्राम है, तो इसमें किलोग्राम कितने होंगे, तो 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, तो 3550 ग्राम में आप 1000 का भाग देंगे तो 3.55 अर्थात 3 किलो 55 ग्राम, इस प्रकार से हो जाएगा ये 550 ग्राम, 550 ग्राम। आगे है 30 मिलीलीटर ml हो गया, ये मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1000 का भाग देंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, तो कितना हो गया 0.03। आगे चौथा है 3.5 घंटे में मिनट कितनी होती हैं, तो आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो इसको 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 मिनट हो जाएंगी, 210 मिनट। तो अब मैं पहले में, अब इसमें ये दूरी किलोमीटर का था, ये किलोग्राम का था, बाहर का था, ये लीटर का था, और ये समय का था। तो इस प्रकार से अलग अलग इकाइयाँ हैं, आप इसको ध्यान से हल करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित अनुचित भिन्नों को दशमलव भिन्न में परिवर्तित करके लिखना है अपने को। तो 121/4 है, तो इसमें 121 में 4 का भाग देना है, तो किस प्रकार जाता है, 3.25 आएंगे इसमें, 3.25 नहीं, 3.25 नहीं आएंगे, मैंने इसमें लिखेंगे आप 30.25 है, तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ इसमें
30.25 आएंगे। फिर क्योंकि आप 4 का भाग देंगे 120 में तो 30 चौके 120 हो जाएंगे। फिर 1 में भाग देंगे तो 0.25 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 30.25 हो गई है। इसके बाद में नीचे है 546 में 11 का भाग देंगे तो 49.63। इधर है 107 में 7 का भाग देंगे तो 14.71 और 134 में 17 का देंगे तो 7.88। इस प्रकार से आप इनको भाग दे के हल करेंगे। आगे है 12वां नंबर का 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 बार 9 लिखेंगे और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1000 होती है। तो उनका अंतर कितना होता है? तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना हो गया? 98,999। ये इसका सही उत्तर हो गया। फिर 13 है निम्नलिखित भिन्नों की 4 समतुल्य भिन्न लिखनी है। समतुल्य भिन्न लिखने के लिए अंश को और हर को किसी एक बराबर संख्या से गुणा करते हैं और वह समतुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे 2/9 है तो आप इसको फिर 2 से गुणा करना, यानी अंश को भी 2 से गुणा करेंगे और हर को भी 2 से गुणा करेंगे। फिर 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया। अब एक भिन्न तो ये लिख दी। अब अगली भिन्न लिखेंगे तो अब की बार 3 से गुणा कर लेंगे, फिर अगली बार 4 से गुणा कर लेंगे, अगली बार 5 से गुणा कर लेंगे। इस प्रकार से सभी भिन्नों को अपन आगे की संख्या से गुणा कर करके लिखेंगे। जैसे 2/9 है तो इसको 6/27 कैसे लिखा? क्योंकि अंश को भी 3 से गुणा किया है और हर को भी 3 से गुणा किया है। 2 3 6 9 3 27। इस प्रकार से अगली भिन्न हो गई। अगली भिन्न प्राप्त करने के लिए फिर 4 से गुणा कर लेंगे, फिर 5 से गुणा कर लेंगे, फिर 6 से गुणा कर लेंगे। जितनी भिन्न चाहिएंगे उतने कर लेंगे। ये चारों क्वेश्चन इसी पैटर्न से हल हो जाएंगे। ये चारों क्वेश्चन इसी प्रकार से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को सारणी में स्थानीय मान के अनुसार लिखना है कि कौन से अंक का कौन सा स्थान होता है। अब इसमें दशमलव की संख्याएं लिखी हुई हैं। जैसे इसको पहले पढ़ते हैं 208.631। इसका मतलब ये होता है कि 208 तो पूर्ण इकाई है, यानी पूरी इकाई है, और उसके बाद में 209 होने में कम है, यानी ये 631 हैं। यहाँ पे अगर 1000 हो जाएंगे तो पूरी एक इकाई बन जाएगी और उसको हम पढ़ेंगे 209। 208 तो पूरा है और 209 होने में अभी इतना कम पड़ रहा है, 631 ही है। 631 के बाद में जो 1000 तक होने में शेष है वह कम पड़ रहा है, तो इसको पढ़ेंगे 208 तो कंप्लीट है। तो अब इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा? इकाई का अंक यहाँ वाला नहीं होता है, ये वाला दहाई का अंक नहीं है, ये वाला सैकड़े का अंक नहीं है, बल्कि जो पूर्ण इकाई है वहाँ से गिनते हैं। यानी इकाई का अंक ये है 8, फिर ये दहाई का अंक और ये सैकड़े का अंक है। दशमलव के बाद वाली संख्या से गिनेंगे, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसके बाद में दशमलव के दाहिनी साइड में पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे तो इधर ये जो 6 लिखा हुआ है ये 10वां स्थान है, और ये जो आगे 3 लिखा हुआ है ये 100वां स्थान है, और इसके बाद में 1000वां स्थान, फिर 10,000वां स्थान। इस प्रकार से आएंगे। तो अपन नीचे जो लिखना है उन संख्याओं को किस प्रकार से लिखेंगे, एक बार एक पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे दे रखा है इसको 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई। तो जो चित्र बनाया हुआ है सारणी के माध्यम से आप आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पे है इकाई, तो ये इकाई का इसका मतलब होता है कि इकाई का अंक कौन सा है। तो पहले में इकाई का अंक है 8 तो 8 लिख दिया। उसके बाद में इधर लिखना है दहाई का अंक है 0 तो 0 लिख दिया। सैकड़े का अंक 2 है तो 2 लिख दिया। 1000 के अंक पे कुछ है ही नहीं तो 0 लिख दिया। इसके बाद में इस साइड में लिखते हैं तो ये है दशांश यानी 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा यहाँ पे। अब इधर से कंटिन्यू चलेंगे 6 3 1। तो 10वें स्थान पर है 6, फिर 100वें स्थान पर है 3 और 1000वें स्थान पर है 1। तो इस प्रकार से लिखेंगे, यानी दशमलव के बाईं तरफ वाले को इकाई दहाई के रूप में लिखेंगे और दाईं तरफ वाले को दशमलव के रूप में लिखेंगे। सेम इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में भी यही होगा। इकाई का अंक 9 है तो इकाई वाले डिब्बे में 9 लिख दिया। फिर दहाई का अंक इसमें 3 है तो इसमें 3 लिख दिया दहाई वाले डिब्बे में। और फिर सैकड़े का अंक 8 है तो 8 लिख दिया। और इधर 10वें स्थान पे 7 है, 0 है और 1 है तो ये लिख दिया 7 0 और 1। इस प्रकार से लिखेंगे। तो आप समझ पाए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है उर्मिला का घर उसके स्कूल से 3 किलोमीटर और 150 मीटर की दूरी पर है।
एवं मयंक का घर स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बताइए किसका घर स्कूल से अधिक दूरी पर है और कितना अधिक दूरी पर है। तो देखो ये तो जैसे मान लीजिए स्कूल है और स्कूल से मयंक का घर तो है 5000 मीटर दूर, क्योंकि 5 किलोमीटर बताया गया है यहाँ पे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो गए। मीटर में क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या दे रखी है इसको मीटर में बदला गया है। आगे 3 किलोमीटर और 150 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो गए और 150 और जोड़ेंगे तो कुल मिला के 3150 मीटर हो गए। उर्मिला का घर तो है 3150 मीटर दूर और मयंक का घर है 5000 मीटर दूर, तो 5000 में से 3150 घटाएंगे तो 1850 शेष बच गए। यानी मयंक का घर ज़्यादा दूर है और कितना ज़्यादा दूर है, 1850 मीटर अधिक दूर है उर्मिला के घर से। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक रेलगाड़ी सूरतगढ़ से मंगलवार को 20:20 पर प्रस्थान करती है। अब 20:20 कब होते हैं, जब रात को 8:20 होते हैं, यानी रात वाले है समय, ये रात को 8:20 पर रवाना होती है एक ट्रेन और वह बुधवार को 5:40 पर जयपुर पहुंचती है। तो बुधवार यानी सुबह के जो 5 बजते हैं तो 5:40 पर जयपुर पहुंचती है। तो बताइए रेलगाड़ी सूरतगढ़ से जयपुर की यात्रा में कितना समय लेती है। इसके लिए रात को 8:20 पर शुरू हुई वो और सुबह 5:40 पर पहुंच गई जयपुर। तो अब अपन गिन लेंगे इसको, रात को 8:20 से 9:20, फिर 10:20, फिर 11:20, फिर 12:20 और फिर इसके बाद में 1:20, फिर 2:20, 3:20, 4:20 और 5:20, तो कुल मिला के कितने हो गए, 9 घंटे और 20 मिनट। 5:20 के बाद में 40 मिनट है यहाँ पर, तो 9 घंटे और 20 मिनट हो गए पूरे। कितना समय लेती है, 9 घंटे और 20 मिनट लेती है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित के पास 500 रुपये हैं, वह उन रुपयों से अभ्यास पुस्तिकाएँ खरीदना चाहता है। यदि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 40 रुपये है तो मोहित अधिक से अधिक कितनी अभ्यास पुस्तिकाएँ खरीद सकता है और उसके पास कितने रुपये शेष बचेंगे। तो 500 रुपये कुल है, 40 रुपये की एक आती है। तो इससे पहले एक क्वेश्चन भी आया था कि 500 में से 40 को कितनी बार घटाएं, कितनी बार घटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 500 में 40 का भाग देंगे और भाग देंगे तो 12 बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा और शेष बचेंगे 20। इसका मतलब ये हो गया कि 12 रुपये की एक पुस्तक खरीदने अधिक से अधिक खरीदेंगे तो कितने खरीद सकते हैं, 40 रुपये की एक पुस्तक खरीदेंगे तो 12 पुस्तकें खरीद सकते हैं और 12 पुस्तकें खरीदेंगे तो 12 चौक 48 यानी 480 रुपये तो खर्च हो गए 12 पुस्तकों के 40 रुपये के हिसाब से और शेष बचेंगे 20 रुपये। तो आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप कितना है और क्षेत्रफल कितना है। तो ये आयत की आकृति दी गई है और आयत का परिमाप होता है, उसका सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 से गुणा करेंगे और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके, तो लंबाई और चौड़ाई हो गई, ये तो हो गया 5, ये हो गया 3, लंबाई चौड़ाई तो होगी 5 और 3 8 हो गई। 2 से इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि इधर भी फिर लंबाई चौड़ाई है, तो 8 और 8 कितने हो गए, 8 इधर के हो गए तो 8 इधर के हो गए तो 16 हो गए। तो इस प्रकार से ये 16 हो गए। फिर नीचे क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इस लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 3 बराबर 5 × 15 सेंटीमीटर हो गए। इस तरफ है वर्ग की आकृति दी गई है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, परिमाप यानी चारों तरफ की भुजाओं का योग ही होता है। तो 4 भुजा बराबर होती हैं वर्ग की, तो 4 गुणा भुजा यानी एक भुजा 7 की है तो 4 भुजा 7 की होंगी तो 4 से गुणा कर देंगे सीधा ही, तो 4 गुणा भुजा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 है, 4 गुणा 7 बराबर 28 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकालते हैं भुजा गुणा भुजा, यानी ये वाली भुजा को गुणा करेंगे इधर वाली भुजा से, तो भुजा गुणा भुजा हो गया, या फिर 2 बार बराबर है इसको भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप दोनों में से एक ही बोलेंगे, या तो भुजा गुणा भुजा बोलेंगे या फिर भुजा स्क्वायर बोल देंगे। तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 तो 49 हो गए ये। तो इसके बाद में है 19वां प्रश्न है, घड़ी को देखकर घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाले कोण को चांदी की सहायता से मापकर लिखिए एवं उसे सरल कोण, अधिक कोण, समकोण या न्यून कोण में वर्गीकृत कीजिए कि कौन सा है। तो चांदी की सहायता से आप अपनी इसमें कार्य पुस्तिका है उसमें माप सकते हैं। तो 12 और 3 के बीच में जो कोण बन रहा है, इस पहले वाले क्लासों में अपन पढ़ चुके हैं, तो यह है समकोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है और इसको 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको समकोण कहते हैं।
इसके बाद में अब आप एक चीज़ देखिए, 11 और 3 के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा, तो ये होगा, जैसे मान लीजिए पहले 12 था, तो 12 और 3 के बीच में 90 डिग्री का था। इसका मतलब अक्सर कितने आ रहे थे, 1 2 3, और 90 आ रहा है तो 3 का भाग देंगे तो यानी एक अंक के बीच में, यानी 12 से लेकर 1 के बीच में, यानी तो इसमें कितना 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 30 डिग्री का कोण बनता है। फिर 1 से लेकर 2 तक जाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री फिर होता है। फिर 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री होता है। इस प्रकार कुल हो गया 90 डिग्री। तो अब इधर भी देखेंगे तो 12 और 11 के बीच में 30 डिग्री का होगा। तो 90 तो पहले था, 3 से लेकर 12 तक और 11 तक पहुंच गया तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और जुड़ जाएगा। तो 90 और 3 कितने हो गए, 120। तो इस प्रकार से 120 डिग्री का कोण है। आप चांदे से इसको मापेंगे तो 120 डिग्री का कोण ही आएगा। तो आप माप कर भी देख लीजिए। और 120 डिग्री यानी 90 डिग्री से अधिक जो कोण होता है उसको अधिक कोण बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका नाम भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा 8 के 15 विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले रंग निम्नानुसार हैं। गुलाबी, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, नीला, हरा, ये अलग अलग हैं रंग हैं। कितनी बार कौन सा रंग आया है उसको अपने को गिन करके लिखना है और फिर उनके अनुसार अपने को दंड आलेख बनाना है। इसमें दंड आलेख बनाना है। जैसे गुलाबी कितनी बार आया है, तो गुलाबी आया 6 बार, तो आप 6 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, फिर 5वीं बार का आधा डंडा लगाएंगे और 1 है, तो 6 बार आया है। यानी गुलाबी कलर कितने विद्यार्थियों को पसंद है, ये गुलाबी जो कलर है 6 विद्यार्थियों को पसंद है। इसके बाद में हरा 3 विद्यार्थियों को, नीला 4 विद्यार्थियों को, पीला 2 विद्यार्थियों को। अब इधर ये चित्र बना रखा है तो इसमें आलेख बनाना है। ये गुलाबी कलर का साइन है, तो गुलाबी कलर कहाँ तक है, इधर संख्याएं लिखी हुई है तो 6 तक जाएंगे, सीधा डंडा इसमें कलर भर देंगे अपन। और फिर दूसरे नंबर पे ये हरा है, ये कितने थे, हरा 3 थे, तो 3 तक ले जाएंगे इसको। इसके बाद में ये नीला है, तो नीला कितने बच्चों को, 4 विद्यार्थियों को प्रिय है, तो 4 तक ले जाएंगे इसको। इसके बाद में पीला, तो पीला है जो 2 बच्चों को प्रिय है, तो 2 तक इसको ले जाएंगे। इस प्रकार ये अपनी जो प्रारंभिक मूल्यांकन का ये असेसमेंट था ये अपना कंप्लीट हो गया है। वीडियो कुछ लंबा ज़रूर बन गया है, हो सकता है आवाज़ में सुनने में आपको थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी, तो आप ईयरफोन का यूज़ करें। और समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता तो एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए, इसको बार बार हल करने का प्रयास कीजिए, केवल नकली नहीं करें। अगर आपको मदद मिली हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।